20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम त्रिदोष नाशक प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने से जठर अग्नि तीव्र होते हैं, जिनको बार बार नज़ला, जुखाम, कफ के रोग होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है भस्त्रिका प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेदः प्राणायामः, अर्थात श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम कहलाता है। जो श्वास हम अंदर लेते हैं वो 5 भागों में विभक्त हो जाता है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। प्राण जो हमारे हृदय के पास होते हैं, अपान जो हमारे मल मूत्र विसर्जन में अपान वायु कार्य करते हैं, समान वायु जो हमारे पाचन क्रिया के लिए उपयोगी है, व्यान जो हमारे पूरे शरीर में रक्त को ले जाने में सहयोगी है। उसी तरह जो उदान वायु है, जो भोजन को हम निगलना, ये सारे उदान वायु के कारण होते हैं। यदि व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है गले में, किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो समझिए कि उसके उदान वायु ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम का यदि बात करें तो कपालभाति शोधन क्रिया होने के कारण इसे कपालभाति कहा जाता है। इससे दोनों नाक समान अवस्था में चलने लगते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से तनाव कम हो जाते हैं और मस्तिष्क में जमे हुए जो रक्त के थक्के हैं वो हट जाते हैं। मृगी के रोगियों के लिए भी कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। सभी प्रकार के फेफड़ों के रोगों के लिए कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो कपालभाति का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जिनको कब्ज रहता है, मोटापे के रोग के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। यूरिन संबंधित कोई भी समस्याएं हैं तो उन सभी समस्याओं को निदान कपालभाति के द्वारा किया जा सकता है। तो दत्तचित्त होकर मन में प्रसन्नता मुद्रा लेकर प्राणायाम को करते रहें, जिसके लिए शास्त्र भी कहता है चले वाति चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। मन की चंचलता पर यदि काबू पाना चाहते हैं तो आप प्राणायाम उसमें सबसे अमोघ अस्त्र बताया गया है। तो आप प्रसन्न मुद्रा होकर प्राणायाम को निरंतर करते रहें।